विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 19 से 22 तक, उसमें अनुच्छेद 20 के संबंध में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अर्थात यह अनुच्छेद जो व्यक्ति को अवैधानिक रूप से दंडित किए जाने के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 20(1) में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में अधिरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। मतलब यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो कानून के विरुद्ध है, जो उस समय कानून लागू है, कानून के विरुद्ध है, तभी अपराधी माना जा सकता है, नहीं तो वह अपराधी नहीं होगा। ठीक है, कोई प्रवृत्त विधि है जिसका वह अतिक्रमण करता है तब तो वह अपराधी माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। और उसमें एक बात यह भी कही गई है कि उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती है। मतलब यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उससे अधिक दंड नहीं मिलेगा जो उस कानून में निर्धारित की गई है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि कोई भी जो विधायी संस्था है, विधानमंडल है, वह भूतलक्षी एवं भविष्यलक्षी दोनों तरह के कानूनों का निर्माण कर सकती है। तो इसमें यह जो उपबंध है यह विधायी संस्था को भूतलक्षी कानून बनाने से रोकती है, क्योंकि भूतलक्षी कानून बनाकर किसी भी कानून के अंतर्गत दंड को बढ़ाया भी जा सकता है, दंड को घटाया भी जा सकता है। तो यदि वह भूतलक्षी होगा तो जो व्यक्ति अपराध किया है उस समय उतने दंड का भागी नहीं था, वही दंड दिया जा सकता है। तो इसलिए भूतलक्षी बनाने से यह जो अनुच्छेद है यह रोकता है विधायी संस्था को। ठीक है, यह जो उपबंध है वह यह दंड को बढ़ाने से रोकता है। यदि घटता है तो उसका विरोध यह नहीं करता है, उसका लाभ अभियुक्त को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें यह भी कहा गया है अनुच्छेद 20(2) में कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है, एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि इसमें यह कहा गया है कि यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति पर अभियोग चलाया गया हो और दंड भी मिला हो। ठीक है, उसके बाद दंड भी मिला हो। दंड प्राप्त करने के बाद उसे दोबारा उस अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि अपराधी मुक्त कर दिया गया है तो उसी तथ्यों के लिए या उससे अधिक तथ्यों के लिए दोबारा उस कार्यवाही की जा सकती है, अभियोग चलाया जा सकता है, वाद चलाया जा सकता है और दंड भी दिया जा सकता है। देखिए यह जो उपबंध है किसी भी कानून को दोहरा दंड व्यवस्थित करने से, दोहरा दंड की व्यवस्था करने से रोकता है। कोई भी कानून यदि दोहरे दंड की व्यवस्था करता है तो वह विधि शून्य होगा। ठीक है, यह जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 20(2) यह केवल न्यायिक अधिकरण तक सीमित है। यदि किसी व्यक्ति को दंड दे दिया गया है, ठीक है, उसके बाद विभागीय कार्रवाई की जा सकती है, विभागीय कार्रवाई की जाती है तो यह वैधानिक है, इस उपबंध का उल्लंघन नहीं करता है। और यदि विभागीय कार्यवाही की गई है, न्यायिक कार्यवाही नहीं की गई है, तो विभागीय कार्यवाही के बाद न्यायिक कार्यवाही भी संभव है। दोहरे
दंड के अंतर्गत ये चीज नहीं आएगा। ठीक है, इसी अनुच्छेद 20(3) में यह कहा गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसमें देखिए, बाध्य जो स्वयं के लिए साक्षी होने के लिए बाध्यता की बात आती है, तो दबाव, यदि दबावपूर्ण तरीके से किसी को साक्षी होने के लिए, स्वयं के प्रति साक्षी होने के लिए दबाव दिया जाता है, दबाव करके उसे साक्ष्य देने के लिए कहा जाता है, तो यह जो अनुच्छेद है वह रोकता है। किसी को दबाव डाल के उससे अपने विरुद्ध साक्षी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, लेकिन यदि वह व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से अपने विरुद्ध साक्ष्य देता है तो यह अनुच्छेद रोक नहीं लगाता है। देखिए, साक्ष्य के अंतर्गत शारीरिक एवं मानसिक दोनों शास्तियाँ आती हैं, शारीरिक तरीके से भी और जो है मानसिक तरीके से भी। किसी भी तरीके से साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। साक्ष्य के अंतर्गत मौखिक एवं दस्तावेज के रूप में लिखित दोनों आते हैं, दोनों के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यह जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 20(3), वहाँ लागू नहीं होता कि जब किसी भी अपराधी की तलाशी के समय उससे कोई वस्तु या दस्तावेज प्राप्त होता है तो यह अनुच्छेद लागू नहीं होता है, वह साक्ष्य माना जाएगा। ठीक है, यह जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 20(3), किसी भी अपराधी को चिकित्सीय परीक्षण एवं अंगूठे की छाप तथा हस्ताक्षर का नमूना, ठीक है, नमूना हस्ताक्षर का जो नमूना है उसके वो दे सकता है, वो लिया जा सकता है। ठीक है, किसी भी अपराधी से उसकी चिकित्सीय जांच कराई जा सकती है, या उसके अंगूठे का छाप लिया जा सकता है, या उसका हस्ताक्षर लिया जा सकता है नमूने के रूप में। यह वैधानिक है, यह इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, अब इस अनुच्छेद के संबंध में एक बात और बता दें कि ये जो है नागरिक एवं अनागरिक दोनों को प्राप्त है। ठीक है, 1978 से पूर्व, 44वें संविधान संशोधन से पूर्व यह जो अनुच्छेद था आपातकाल के समय, ठीक है, निलंबित किया जा सकता था इसको, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद यह प्रावधान कर दिया गया है कि आपातकाल के समय भी अनुच्छेद 20 को, ठीक है, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत निलंबित नहीं किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस तरह से किसी भी व्यक्ति को अवैधानिक रूप से दंडित किए जाने के विरुद्ध यह अनुच्छेद संरक्षण प्रदान करता है। यह बात हर व्यक्ति को, हर नागरिक को मालूम होना चाहिए कि यह उसके स्वतंत्रता का अधिकार है और जिससे वह अपना संरक्षण पा सकता है। ठीक है।